क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल हमेशा से इंसान के दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन जनाब 2004 में दूरदर्शन के डीडी नेशनल पर एक ऐसा शो आया जिसने इस सवाल को एक नई कल्पना दी। बोंगो। जी हाँ, ये एक ऐसा एलियन था जो जपाटा नाम के ग्रह से आया था और पृथ्वी पर अपने मिशन के तहत उतरा था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हम सभी इंसानों से जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। खैर ऐसा दिखाया गया था उसमें। उसके पास जादुई ताकतें थी, वो गायब हो सकता था और साइंस व टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे था। इस शो ने बच्चों के बीच खास लोकप्रियता हासिल की थी क्योंकि ये पृथ्वी पर पहली बार था जब किसी हिंदी धारावाहिक में एनिमेटेड कैरेक्टर को रियल लाइफ के एक्टर के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। याद कर लीजिए, यूपीएससी में आ सकता है। इसकी कहानी जो है वो बेहद दिलचस्प थी। जपाटा ग्रह पर एक बड़ा संकट आता है जिसके समाधान की चाबी पृथ्वी पर छिपी होती है। अब होता क्या है, फिर अपने ग्रह को बचाने के लिए जपाटा के जो राजा होते हैं अपने सबसे होशियार तेनालीराम जैसे एक शक्तिशाली योद्धा बोंगो को पृथ्वी पर भेजते हैं। बोंगो का सामना 10 साल के एक होशियार लड़के सनी से होता है जो एलियन और स्पेस रिसर्च को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहता है। दोनों की दोस्ती मजेदार मोड़ लेती है, लेकिन सनी को ये नहीं पता कि बोंगो के आने की असली वजह क्या है। इसी रोमांच और रहस्य ने इस धारावाहिक को खास बना दिया था। शो को रविवार दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाता था, जो उस समय बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट टाइम था। मैं खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के देखता था। ये धारावाहिक के पीछे की टीम बहुत ही शानदार थी। इसे प्रोड्यूस किया था दीपक पंजाबी, हरीश पंजाबी और संजय पंजाबी ने, और इसका निर्देशन किया था संतोष भट्ट ने। शो में कई बेहतरीन कलाकार शामिल थे जिसमें ललित परिमू, सूरज थापर, स्वप्निल जोशी सुस्मिता दान, राज कनौजिया, यश सिन्हा, पलवेन मास्टर साहब मास्टर समेत और शमी प्रमुख थे। लेकिन इसकी असली स्टार जनाब बोंगो ही था, जो एक 2D और 3D एनिमेटेड कैरेक्टर था। इस शो की सबसे खास बात जानते हैं, ये बच्चों तक ही सिर्फ सीमित नहीं था, बल्कि बड़े भी पसंद करते थे। विज्ञान कल्पनाओं से भरी दुनिया एक नेचुरल रूप ले रहा था। बोंगो सिर्फ जादू सुपर पावर तक सीमित नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी ये मास्टर था। उसकी बातें, उसके आविष्कार, उसके कारनामे सोचने पे मजबूर कर देते थे कि क्या सच में एलियंस हमारी दुनिया में मौजूद हो सकते थे। उस टाइम पे ये सवाल होता था जनाब, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता था। हाँ, लेकिन अफसोस की बात कि इसका सफर जो है वो ज्यादा लंबा नहीं चला। शुरुआत में इसे 13 एपिसोड के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे 26 एपिसोड तक बढ़ाने की योजना जो है वो हो चुकी थी। हालांकि कुछ कारणों की वजह से ये शो अचानक से बंद हो गया और इसकी सबसे बड़ी वजह सीमित बजट थी, कम बजट थी। तकनीकी खर्चे ज्यादा थे क्योंकि उस समय भारत में एनिमेटेड कैरेक्टर को रियल लाइफ के साथ दिखाना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। इसके अलावा दूरदर्शन की नीतियों में काफी सारे बदलाव हो गए। शक्तिमान भी बंद हो गया, कई शोज जो है वो अचानक से बंद कर दिए गए और बोंगो भी उनमें से एक था। इसके बावजूद भी जो भी शो को देखता था उसके लिए ये खास यादगार एक्सपीरियंस था। शो का सबसे यादगार लम्हा तब था जब बोंगो ने सबके सामने पलक झपकते ही पूरी कार गायब कर दी। इस सीन ने बच्चों के साथ बड़े को भी हैरान कर दिया था। देखिए, भले ही आज के समय ये हमें एक सिंपल सा धारावाहिक लगे, सिंपल सा वीएफएक्स लगे, एक ट्रिक लगता हो, लेकिन 2004 में किसी मैजिक से कम नहीं था। लोग सर चकरा जाता था कि यार हो कैसे सकता है। खैर, भले ही बोंगो दूरदर्शन की दुनिया से गायब हो चुका है, लेकिन जो 90s और 20s के शुरुआती दौर में पले बढ़े हैं उनके लिए हमेशा यादगार शो रहेगा। अगर आपने भी इस शो को देखा है या फिर देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जा सकते हैं। वैसे बताइए, इस शो से जुड़ी कुछ यादगार सफर, कारनामे, कुछ मजेदार किस्से हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और मेन बात है, क्योंकि अभी ये यादों का सिनेमा है, इससे पहले हम देश का विश्वास से अपना शो कर देते हैं। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाइए। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करिए क्योंकि वहां पे कुछ आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा।